हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमेशा की तरह आज फिर मैं बहुत ही प्यारा सा साड़ी रीयूज आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट बनाएंगे हम एक साड़ी से। तो साड़ी मैं आपको साथ के साथ दिखाती हूँ और साथ के साथ हम कटिंग और स्टिचिंग भी करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, साड़ी में से हम एक दुपट्टा निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं दुपट्टा निकालने की। अगर तो यहाँ पे पल्लू में एक जैसा पैटर्न हो तो यहाँ से इस तरफ से हम दुपट्टा निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो साड़ी है ना, इसमें पैटर्न डिफरेंट है थोड़ा। ये साड़ी का पल्लू है। अब यहाँ आप देखिए, या ये वाला पैटर्न और ये डिफरेंट है। अगर ये सेम होता तो हमने क्या करना था, यहाँ से ये पीस जो है अलग कर देना था। तो ये दुपट्टे का एक एंड हो गया, और ये जो पोर्शन था ना, ये उठा के हमने दुपट्टे के दूसरे एंड पे अटैच कर देना था। तो ये बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर हमारा दुपट्टे के दोनों एंड्स पे आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है आपका पैटर्न डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो मैं यहाँ से दुपट्टा नहीं निकालूंगी, मैं दुपट्टा बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ। इसमें दोनों साइड बॉर्डर आएगा, लेकिन दुपट्टे के एंड्स पे बॉर्डर नहीं आएगा। ये जो पल्लू वाला पोर्शन है ना, ये कुर्ती में यूज कर लेंगे। तो अभी हम पहले यहाँ से दुपट्टा निकाल लेंगे। दुपट्टे की लेंथ रख रही हूँ मैं 2 मीटर एंड 10 इंचेस। अगर दुपट्टे की चौड़ाई आप कम करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी सा मेथड है। एक साइड का बॉर्डर कट कर लें, यहाँ से कट करके जितना भी दुपट्टा आपको कट करना है उतना, मतलब इतना पीस आप कट करके ये वाला बॉर्डर फिर यहाँ पे अटैच कर लें, तो आपके दुपट्टे की चौड़ाई कम हो जाएगी। अभी बस यहाँ से हमने 2 मीटर एंड 10 इंचेस जो है दुपट्टा कट कर लेना है। जितना दुपट्टा मुझे चाहिए प्रॉपर, उतना मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। तो ये ऐसे इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे। साड़ी में जो बॉर्डर है ना, ये गोल्डन कलर का है, बट ये थोड़ा सा पुराना ही लग रही है इसकी वजह से साड़ी। तो मैं ये बॉर्डर कट करके यहाँ पे व्हाइट कलर की लेस अटैच करने वाली हूँ। कैमरा पे ये थोड़ा सही लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये जो बॉर्डर है ना, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बॉर्डर मैं इस तरह से अटैच करूंगी इस पे। ये है दुपट्टे के एंड्स। इस तरफ भी सिलाई हमारी लगेगी, इस तरफ भी बॉर्डर जो है फोल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमने दोनों तरफ से कट किया हुआ है। दुपट्टे की किसी भी एक एंड से स्टार्ट करेंगे फोल्ड करना। राइट साइड जो है ना, ये ऊपर की तरफ को मैंने रखी है, और राइट साइड को ही हमने ये फोल्ड करना है ऐसे। दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगाने के बाद इस लेस को ऐसे इस तरह से करना है। राइट साइड में एक सिलाई और लगा देनी है इसके यहाँ पे। जितनी जितनी यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ी है, उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पे जाके बस इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी। बहुत अच्छे से ये फिनिशिंग भी आ जाएगी दुपट्टे में। ये दुपट्टा भी रेडी हो गया है। चारों तरफ मैंने ये लेस अटैच कर लिया। आप देख सकते हो, यहाँ बॉर्डर हटाने के बाद ये दुपट्टा भी कितना अच्छा लग रहा है। कई बार इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर बॉर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है घेर। तो ये बन रहा है 26 इंचेस। 26 इंचेस यहाँ पे घेर आ रहा है। वैसे जो तैयार घेर है मेरी कुर्ती का, वो होता है 23 इंचेस। 26 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं ये दोनों बॉर्डर्स ना दोनों साइड से कट कर लूंगी। साड़ी का पल्ले का जो पोर्शन है ना, ये मैं इतना इसी में ले लूंगी। अब इस तरफ से भी ये पूरा कट कर लेंगे ऐसे ही। ये हो गया कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट, और ये हो जाएगा बैक। ये फैब्रिक 4 फोल्ड में है इस वक्त। पहले मैंने इसे लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा से इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो ये 4 फोल्ड में है, और क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। ये कुर्ती का बॉटम पार्ट बनाने वाली हूँ मैं। आप चाहें तो इसको अपर पार्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे पल्ले पे ले रही हूँ। तो अब हमने लेंथ लेनी है सबसे पहले।
यहाँ पे 1.5 इंच मैं छोड़ दूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे लेस अटैच करनी है, तो यहाँ सिर्फ फोल्ड करना है सिलाई लगा के, उसके बाद इसके ऊपर लेस अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे लेंगे लेंथ, तो 45 इंचेस जो है तैयार लेंथ है मेरी कुर्ती की, यहाँ मैंने ले लिया 45। अगर आपके पास भी फैब्रिक इस तरह का है जिसमें लाइनिंग लगानी चाहिए लेकिन आप लाइनिंग लगा नहीं रहे हो, तो फिर आपने कुर्ती में 1/2 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रखनी है, ताकि फैब्रिक जो है छिजने वाला होगा तब भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो फैब्रिक है ये बच जाएगा हमारी स्लीव्स के लिए। शोल्डर लाइन है 14 इंचेस, 14 का हाफ होता है 7 इंचेस, लेकिन मैं यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग दे के 7.5 इंचेस रख रही हूँ। नीचे की तरफ को लेंगे आर्म होल की लेंथ, तो ये मैं 1/2 इंच इससे इससे 1/2 इंच बढ़ा के रख रही हूँ, तो 8 इंचेस पे मैं ये मार्किंग कर लूंगी। अगर आप शोल्डर लाइन से 1/2 इंच बढ़ा के रखते हैं ना आर्म होल की लेंथ, तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 3 इंचेस। नॉर्मली ये मैं 3 इंच ही रखती हूँ नेक की विड्थ, तो बिल्कुल सही आ जाती है। इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे। अंदर की तरफ को 1/2 इंच की शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। 11 इंचेस पे रखेंगे बस्ट लाइन, 14 इंच पे रखेंगे वेस्ट लाइन, और 22 इंचेस पे रख लेंगे हिप लाइन। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग, तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लें। बहुत ही ईजी है ये। जैसे आपकी 36 इंचेस है वेस्ट, तो आपने क्या करना है, इस तरह से टेप कर लेना है फोल्ड। एक फोल्ड किया, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। जो फर्स्ट वाला फोल्ड है उसके ऊपर हमारा आ जाएगा 4th पार्ट, तो ये 9 इंचेस आ गया 36 का 4th पार्ट। तो ऐसे ही आपने अपनी मतलब आपकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग 4th पार्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। जितना आपने यहाँ लिया उससे 1/2 इंच कम करके आपने यहाँ पे रख लेना है। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको स्ट्रेट मिला देते हैं, तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है अच्छे से, मतलब फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो आपने इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मिलाना है, तो वो तभी आएगा जब आप यहाँ पे 1/2 इंच कम रखोगे। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन रहेंगे, उसका भी 4th पार्ट निकाल लेंगे। जितना भी आपका 4th पार्ट निकलता है उसमें 1/2 इंच आपने लूजिंग रख लेनी है, अगर आपकी इस तरह की कुर्ती है जिसमें आपने लाइनिंग लगानी थी लेकिन आपने लाइनिंग नहीं लगाई। अभी यहाँ पे रखेंगे हिप लाइन, तो ये भी मैंने 4th पार्ट निकाल के उसमें 1/2 इंच ऐड कर लिया। इन मार्क्स को मिला देंगे इस तरह से, हल्की सी शेप देते हुए। देखिए, फ्री हैंड से भी आप ये शेप दे सकते हो। ये हो गया मार्जिन। बैक पार्ट हटा के इसमें फ्रंट आर्मर की शेप भी दे देंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मेरे पास यही फैब्रिक बचा है। ये है पल्लू वाला जो पोर्शन थोड़ा सा बचा था वो है, और ये कुर्ती के साइड से निकला था फैब्रिक, तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसे रख लेंगे जितना भी हमारा स्टिचिंग में जाएगा फैब्रिक। तो लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 17 इंच। इस तरफ को 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए बस्ट का 4th पार्ट करने के बाद 1/2 इंच उसमें से कम कर लेंगे, तो मेरा आ रहा है 9.5 इंचेस। तो मैं यहाँ से 9.5 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी, और 1 इंच का ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। अभी यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे लेंगे साथ के साथ ही। बॉटम से स्लीव्स हैं 5.5 इंच। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। इन मार्क्स को अब ऐसे मिला लेना है।
ये है आर्म होल की शेप। यहाँ पे जोड़ लगाने के बाद इसके ऊपर भी लेस अटैच कर देंगे, यहाँ पे भी लेस आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। स्लीप के लिए ये कॉटन का फैब्रिक मैंने लिया है 2.25 मीटर। फोल्ड करके इसको रख लिया है, क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ये लेंथ है इसकी 42 इंचेस, तो ये जो लेंथ है ना सही है बिल्कुल। कुर्ती का बैक पार्ट रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, क्लोज साइड इसकी भी अपनी तरफ को रखनी है। ये देखिए लेंथ इतनी कम है इससे, तो ये बिल्कुल सही आ जाएगी। इतना फोल्ड होके हमारी ये शर्ट आ जाएगी। स्लीव कुर्ती की तरह सेम ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे मैं स्लीव्स जो है 21 इंचेस पे मार्क करूंगी। यहाँ से हम स्लीव्स ओपन रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। ये जो स्लिट है यहाँ पे हमने थोड़ी ज़्यादा फोल्ड करनी है, यहाँ से कट लगा लेंगे। ये स्लिट्स हमने अंदर की तरफ को थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि कुर्ती के अंदर रहें ये स्लिट्स। बस, और सेम कटिंग होगी, सेम ही स्टिचिंग होगी। कुर्ती की नेकलाइन रखी है 3 इंचेस, तो मैं इसकी रख रही हूँ 3.25 इंच, ताकि ये अंदर की तरफ ही रहे कुर्ती से। फ्रंट नेक रखेंगे 7 इंचेस। फ्रंट नेक हटा देंगे और बैक को थोड़ा सा डीप कर देंगे। 8 इंच के आसपास मैं ये बैक की कटिंग कर रही हूँ। साइड से ये फैब्रिक बचा था, तो यहाँ से हम नेकलाइन कट कर लेंगे और ये ऐसे रखेंगे नेक। इसके बिल्कुल बराबर रखना है ये क्लोज साइड। ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, इसके बराबर करके, और ये स्टिचिंग कर देंगे। ये स्लीव भी तैयार हो गई है। इस पे स्ट्रिप जिस तरह से ऐड किया ना, उसी तरह से आप स्लीव्स में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ऐड नहीं की है। बस इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया है, और ऐसे ही आप नेक को भी फोल्ड कर सकते हो। बारीक बारीक फोल्ड करना है आपने, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिप ऐड नहीं की है, फिर कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और नीचे की तरफ ये देखिए स्लीव्स इस तरह से फोल्ड कर दी हैं, नीचे की तरफ फोल्ड लगा दिया है। ये हमारी अंडर शर्ट जो है रेडी है। बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ मैं इसे कैरी कर सकती हूँ। बैक नेक में मैंने एक स्ट्रिप कट करके ऐड कर लिया। अब फ्रंट वाला जो नेक है उसके लिए हमने यहाँ राउंड शेप में एक इस तरह से पेस्टिंग पेपर कट कर लेना है। उस नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच, लेंथ लेंगे यहाँ पे 5 इंच। राउंड शेप देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। अप्रोक्स 1 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेंगे इसकी। अब इसको सेंटर से भी कट कर देंगे। राउंड शेप के लिए नेक तैयार है। इसके ऊपर हमने कपड़े की पेस्टिंग कर लेनी है। कुर्ती के ऊपर भी इस नेक को इसी तरह से कट कर लेंगे। जहाँ पे भी ये मार्किंग आई उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ को कटिंग करनी है इसकी। नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर कट किया हुआ है। इसकी लेंथ है 10 इंच। फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ होगी 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच। यहाँ से हल्की सी कट कर देंगे।
इस तरह से। एक तरफ इसमें गम लगा होता है, उसको नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, और जो भी आपने बॉर्डर अटैच करना है डिज़ाइनिंग के लिए उसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ इसके ऊपर आयरन चला के मैं इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। आपके पास कोई भी पेस्ट करने के लिए चीज़ है तो आप उससे पेस्ट कर लें, फैब्रिक ग्लू है तो उससे पेस्ट कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया है और इस तरह से इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये पेस्ट हो गया है। अब इसे कुर्ती के ऊपर स्टिच कर लेंगे। इस पैच को कुर्ती के ऊपर अटैच करना है, तो कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे और ये जो पैच है इसकी भी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। इसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है और कुर्ती का भी सेंटर निकाला है। अब इनको आपस में सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से सेंटर में पहले स्टिचिंग कर लेंगे। साइड की सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे लेस रखेंगे इस तरह से इसके अंदर। यहाँ पे लगाएंगे कट, तो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए अपने नेक की उतना यहाँ पे कट लगा लें। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस रख रही हूँ नेक। ऐसे फोल्ड लगा के इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। इसी दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे, इजीली ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा। फिर इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड लगा के स्टिच कर लेंगे। राउंड शेप देने के लिए जो स्ट्रिप हमने कट की थी ना, वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ स्टिचिंग कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके या तो हैंड स्टिच कर लें। एक तरफ से ये नेक तैयार हो गया है। अब इसी तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर लाइन से कुर्ती के दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। ये जो बैक वाली स्ट्रिप लगाई हुई है ना मैंने नेक पे, इसको मैंने बाहर की तरफ को निकाल दिया ऐसे ऐसे। ये देखिए ऐसे इसको मैंने बाहर की तरफ को निकाला था ना। अब ये अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करके ऐसे, आप चाहे तो सिलाई लगा लें इसके ऊपर इस तरह से, या फिर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो। बॉर्डर है ना, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने लेस लिया है। इस तरह से मैं इस पे स्टिच कर दूंगी। एक ये बॉर्डर इस तरह से आ जाएगा और एक ऐसे इस तरह से इस तरफ को लेस अटैच कर दूंगी। बॉर्डर में मैंने ये लेस लगा ली है और ये जो बैक वाला पार्ट है ना कुर्ती का, इसमें भी इनविजिबल लेस मैंने इस तरह से अटैच कर ली है। देखिए इस तरफ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है और इस तरफ से भी इसी तरह से हम ये। अब इसी तरह से कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने ये लेस लगानी है। चाहे तो एक फोल्ड आप ऐसे और लगा लें, उसके बाद भी लेस आप अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं साथ में ही ये लेस अटैच कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे, और ये लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। अब ये इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। स्लीव्स का भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। आपने देखा जॉइंट लगाने के बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर्स अटैच कर ली है।
पैटर्न जो है सेम मिलता जुलता आ गया है। थोड़ा सा मुझे इस डिज़ाइन को नीचे लाना था यहाँ जैसे, लेकिन आपको पता है कि कपड़ा कम था तो ये चीज़ नहीं हो पाई। अदरवाइज़ ये वाला जो डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे आता और इतना सा ये बॉर्डर यहाँ पर रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। ये जो हमने फ्रंट कट दिया हुआ है ये हमने रखना है फ्रंट की तरफ को। इस तरह से ये स्लीव्स हम जो है इसके साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद साइड की सिलाई देने के बाद स्लिट फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छे से आयरन करके आप यहाँ चाहे तो हैंड स्टिच कर लें या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं सिलाई ही लगाने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा सिलाई का। स्लिट्स देखिए हमने कैसे फोल्ड करनी है। यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से था, ऐसे था ये रही सिलाई। एक फोल्ड लगाया हाफ करके और एक फोल्ड लगाया फिर से, तो जहाँ पे ये सिलाई आ रही है वहाँ पे ये फोल्ड आ रहा है। बस इस तरह से पूरे मैंने नीचे तक इस कपड़े को मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया और आयरन कर लिया अच्छे से दोनों तरफ से। और अब इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। यहाँ पहुँचने के बाद कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे, बस इसी तरह से इस तरफ को आ जाएंगे। दूसरी साइड के स्लीव्स भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो कुर्ता सेट हमारा रेडी हो गया है। पहनने के बाद ये इस तरह का लग रहा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारे कुर्ता सेट्स के मैंने डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं, इसी चैनल पर आपको वो डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।